ट्रक ड्राइवर की सबसे कठिन रात बनी घटना। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। आसमान में बादल इतने घने थे कि मानो चांद ने भी डर कर अपने आप को कहीं छुपा लिया हो। और हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ एक बड़ा सा ट्रक अपनी हेडलाइट की रोशनी से अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। और उस ट्रक को चला रहा था वीरेंद्र चौहान, एक सीधा साधा लेकिन बेहद जिम्मेदार इंसान, और जिसकी जिंदगी पिछले 15 सालों से एक ही दर्द के साथ गुजर रही थी, और औलाद का सुख न मिला। और उसकी पत्नी सुहानी और वह दोनों हर मंदिर, हर दरगाह, हर डॉक्टर के चक्कर काट चुके थे, और लेकिन किस्मत जैसे उनसे रूठी हुई थी। मगर आज का दिन अलग था। आज सुहानी अस्पताल में थी और दर्द से तड़प रही थी, और डॉक्टरों ने साफ कहा था कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और उधर वीरेंद्र, वह इस वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसे मिशन पर था जिससे वह चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता था। उसके ट्रक में भरी थी इमरजेंसी लाइफ सेविंग दवाइयाँ, जिनका इंतजार एक बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती सैकड़ों मरीज कर रहे थे। जिनमें कई ऐसे थे जिनकी सांसें इन दवाइयों के बिना कभी भी थम सकती थी। और यही वजह थी कि कंपनी ने साफ आदेश दिया था, किसी भी हालत में डिलीवरी समय पर पहुंचनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं, कोई देरी नहीं। और वीरेंद्र जानता था कि अगर उसने यह ट्रक रोका तो सिर्फ उसकी नौकरी ही नहीं जाएगी, बल्कि कई जिंदगियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जैसे ही उसने अगला टोल नाका पार किया, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, हमा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने ब्लूटूथ ईयरपीस ऑन किया और घबराई हुई आवाज में बोला, हेलो माँ, क्या हुआ? उधर से रोती हुई आवाज आई, वीरू, सोहानी को बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं जल्दी आ जाओ, हालत ठीक नहीं है। यह सुनते ही वीरेंद्र का हाथ स्टीयरिंग पर और कस गया। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन सामने दौड़ती सड़क ने उसे जैसे जकड़ लिया था। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, मामा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बच्चा ठीक है ना? उधर से जवाब आया, अभी कुछ कह नहीं सकते, बस तू जल्दी आ जा बेटा, कॉल कट हो गई। उस एक पल में वीरेंद्र के अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसकी पत्नी थी, उसकी जिंदगी, उसका सपना, उसकी 15 साल की तपस्या का फल, और दूसरी तरफ वो सैकड़ों मरीज जिनकी जिंदगी इस ट्रक में रखी दवाइयों पर टिकी थी। उसने एक बार ब्रेक पर पैर रखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अस्पताल के वो शहरें घूम गई। वो बच्चे, वो बूढ़े, वो मरीज जो शायद इस वक्त आईसीयू में पड़े होंगे, और अगर दवाइयाँ समय पर नहीं पहुंची तो। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, और फिर खुद से कहा, वीरेंद्र, आज अगर तू रुक गया तो शायद तू जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। और उसने एक्सीलेटर दबा दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क फिसलन भरी हो गई थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ट्रक बार बार डगमगा रहा था। लेकिन वीरेंद्र की नज़र सिर्फ सामने थी, और उसका दिल हर सेकंड अस्पताल की तरफ भाग रहा था। लेकिन उसके हाथ ही स्टीयरिंग से बंधे हुए थे। तभी फिर फोन बजा। इस बार अस्पताल से कॉल था, और उसने तुरंत रिसीव किया। हेलो, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। उधर से डॉक्टर की गंभीर आवाज आई, आपकी पत्नी की हालत नाजुक है, हमें कुछ पेपर्स पर आपकी अनुमति चाहिए, आप कब तक पहुंचेंगे? वीरेंद्र के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, और उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, सर, मैं रास्ते में हूँ, आज जितनी जल्दी हो सकेगा पहुंचूंगा, आप प्लीज उन्हें संभालिए। फोन कट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हाथ अब भी स्टीयरिंग पर मजबूती से टिके हुए थे। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। हर किलोमीटर उसके लिए एक परीक्षा बन चुका था। हर मिनट उसे लग रहा था जैसे वह अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा है। लेकिन उसी समय उसके अंदर एक और आवाज भी थी, तू सिर्फ एक पति नहीं है वीरेंद्र, तू आज सैकड़ों लोगों की उम्मीद है। रात और गहरी हो गई थी। रास्ते में कई जगह पानी भर चुका था। एक जगह तो ऐसा है जहाँ आधा रोड ही डूब चुका था।
हाँ, सामने खड़े कुछ लोग गाड़ियों को रोक रहे थे, इशारा कर रहे थे कि आगे खतरा है। हाँ, लेकिन वीरेंद्र के पास रोकने का विकल्प नहीं था। उसने ट्रक को धीरे धीरे पानी में उतारा। हाँ, इंजन गरज रहा था। हाँ, पानी टायरों के ऊपर तक आ चुका था। एक पल को लगा कि ट्रक बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसने दांत पीस ली। हाँ, नहीं, आज नहीं। और जैसे किसी चमत्कार से ट्रक उस पानी को पार कर गया। हाँ, जैसे जैसे वह अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने घड़ी देखी। हाँ, रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल पहुंचने में भी अभी कम से कम 2 घंटे बाकी थे। हाँ, तभी अचानक फोन फिर बजा। हाँ, इस बार कॉल सुहानी के नंबर से था। हाँ, उसके हाथ कांप उठे। हाँ, उसने तुरंत कॉल उठाया। सुहानी, उधर से धीमी कमजोर आवाज आई। हाँ वीरू, हाँ तुम आ रहे हो ना? उसकी आवाज में दर्द था, उम्मीद थी और एक डर भी। हाँ, वीरेंद्र का दिल टूट गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ सुहानी, हमें आ रहा हूँ। हाँ, बस थोड़ी देर में। हाँ, सुहानी ने धीरे से कहा, हाँ मैंने 15 साल इंतजार किया है। हाँ, बस तुम आ जाओ। और कॉल कट गया। हाँ, उस एक वाक्य ने वीरेंद्र को अंदर से झकझोर दिया। उसकी आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी घूम गई। हाँ, शादी के बाद के सपने, हर साल की निराशा, हाँ लोगों के ताने, हाँ रिश्तेदारों की बातें, और फिर आखिरकार यह दिन। हाँ, वह स्टेयरिंग पर झुक गया। हाँ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। हाँ नहीं, अभी टूट नहीं सकता। और तभी सामने उसे अस्पताल का बोर्ड दिखाई दिया, हाँ जहाँ दवाइयाँ पहुंचनी थी। और उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। हाँ, गेट पर पहले से ही मेडिकल स्टाफ इंतजार कर रहा था। हाँ, जैसे ही ट्रक रुका, लोग दौड़ पड़े। हाँ, बॉक्स उतारे जाने लगे। हाँ, डॉक्टरों के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। हाँ, किसी ने कहा, अगर ये दवाई आधे घंटे भी लेट होती, हाँ तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, वीरेंद्र वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, दर्द था, हाँ लेकिन एक सुकून भी था। हाँ, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। हाँ, जहाँ उसकी पत्नी थी। हाँ, लेकिन क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? हाँ, क्या सुहानी और उसका बच्चा सुरक्षित होंगे? हाँ, यह सवाल उसके दिल की धड़कनों के साथ तेजी से दौड़ रहे थे। हाँ, वीरेंद्र ने जैसे ही दवाइयों की डिलीवरी पूरी की, हाँ वह बिना एक पल गवाए अपनी बाइक लेकर उस अस्पताल की ओर निकल पड़ा। हाँ, जहाँ सुहानी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। हाँ, रात का अंधेरा अब भी गहरा था। हाँ, लेकिन उसके दिल में एक ही रोशनी थी, अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे को सुरक्षित देखने की। और रास्ते भर वह खुद को कोसता रहा कि आकाश वह पहले पहुंच पाता। आकाश हालत इतने कठोर न होते। हाँ, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था। हाँ, जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना। हाँ, करीब 1 घंटे की तेज रफ्तार के बाद हाँ वह अस्पताल के गेट पर पहुंचा। हाँ, बाइक लगभग गिराते हुए अंदर भागा। उसकी सांसें तेज थी। हाँ, दिल जोरों से धड़क रहा था। हाँ, रिसेप्शन पर उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, हाँ सुहानी सोहन कहाँ है? हाँ, नर्स ने उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर की ओर इशारा किया। हाँ, वहाँ उसकी माँ बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थना। हाँ, वीरेंद्र उनके पास जाकर बैठ गया। माँ, क्या हुआ? हाँ, माँ ने कांपती आवाज में कहा, अभी ऑपरेशन चल रहा है बेटा। हाँ, डॉक्टर कह रहे थे केस थोड़ा मुश्किल है। हर मिनट उसे एक युग जैसा लग रहा था। और उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हाँ, मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। अगर कुछ हो गया तो, अगर वह देर से आया तो। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हाँ मेरी सुहानी और मेरे बच्चे को बचा लो। हाँ, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। हाँ, करीब आधे घंटे बाद हाँ थिएटर का दरवाजा खुला। हाँ, डॉक्टर बाहर आई। हाँ, वीरेंद्र दौड़कर उनके पास गया। हाँ डॉक्टर, मेरी पत्नी। हाँ, डॉक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हाँ, मुबारक हो। हाँ, बेटा हुआ है। हाँ, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। हाँ, यह सुनते ही वीरेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, जैसे 15 साल का सारा दर्द एक ही पल में बह गया हो। हाँ, वह वही जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। हाँ, देखा बेटा, हाँ भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। हाँ, कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। हाँ, कमरे में सुहानी कमजोर हालत में लेटी थी। हाँ, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी।
हाउस के पास छोटे से कपड़े में लिपटा उनका बेटा सो रहा था। वीरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया। हाउस की आंखें नम थी। हाउस ने सुहानी का हाथ थामा। मैं आ गया। हाँ, सुहानी ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था। हाँ, तुम जरूर आओगी। हाँ, वीरेंद्र ने अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया। हाउस का दिल गर्व और खुशी से भर गया। हाउस ने मन ही मन सोचा, आज उसने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि सैकड़ों अनजान लोगों की जिंदगी भी बचाई है। और शायद यही सच्ची जिम्मेदारी होती है, जहाँ इंसान अपने निजी दर्द से ऊपर उठकर दूसरों के लिए खड़ा होता है। उस रात वीरेंद्र सिर्फ एक पिता नहीं बना, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बना, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत वही है, जब दिल टूट रहा हो, फिर भी कर्तव्य से पीछे न हटे। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होते हुए भी पूर्णतः काल्पनिक रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रयुक्त सभी पात्रों के नाम, स्थान और घटनाओं का विवरण केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बदला गया है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से सीधा संबंध मात्र संयोग हो सकता है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।